हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, लैटिस एनर्जी निकालेंगे। किसके लिए? आयनिक क्रिस्टल के लिए। तो इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, जनरल पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था वो देखा था। फिर हमने उससे क्या निकाला, क्रिटिकल सेपरेशन, इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे कितना फोर्स रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें ही हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम निकालेंगे लैटिस एनर्जी आयनिक क्रिस्टल के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब हमने टॉपिक्स लिखे थे, यानी टॉपिक्स बता दिए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले, उसमें पता था कि हम इसमें दो थ्योरी देखेंगे। फर्स्ट हमारी बोन लैंडे ट्रीटमेंट या फिर बोन लैंडे थ्योरी। सेकंड क्या है, हमारी बोन मेयर ट्रीटमेंट। ठीक है। इन दोनों में क्या है कि जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी की जो टर्म है वो तो सेम होगी, पर जो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है वो दोनों में क्या होगी, डिफरेंट। जो बोन लैंडे ट्रीटमेंट है इसमें जो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है वो क्या कंसिडर की थी, बी डिवाइड बाई आर की पावर एन। और जो बोन मेयर ट्रीटमेंट है इसमें जो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी इसकी टर्म को क्या कंसिडर किया था, बी इंटू ई की पावर माइनस आर डिवाइड बाई रो। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोन लैंडे ट्रीटमेंट को, या फिर हम क्या बोलेंगे, बोर्ड मेडलंग ट्रीटमेंट। किसके लिए देखते हैं, NaCl के लिए या फिर KCl के लिए। तो हमें करना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है आयनिक क्रिस्टल में। किसके लिए, NaCl भी हो सकता है, फिर KCl भी हो सकता है। तो इसमें होंगी कि हमारे पास दो टर्म्स होगी, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगी, जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी वो होगी, और जो सेकंड टर्म है वो हमारी क्या होगी, रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है वो होगी। तो जो सेकंड टर्म है उसको जो बोन लैंडेड ट्रीटमेंट है उसमें हमने क्या लिखा, बी डिवाइड बाई आर की पावर एम। और जो बोन मेयर ट्रीटमेंट है उसमें क्या लिखा, बी इंटू ई की पावर माइनस आर बाय रो। इनमें डिफरेंस क्या, दोनों में सिर्फ क्या, जो बोन मेयर ट्रीटमेंट है ये क्या है, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है, इसी चीज़ का डिफरेंस है बस। तो अभी हम इस वीडियो में क्या करेंगे, बोन लैंडेड ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। यानी कि जो हमारी सेकेंड टर्म है, रिपल्सिव टर्म है, उसको हम क्या लेंगे, बी डिवाइड बाई आर की पावर एम। अभी अगर हम NaCl मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, तो जो सोडियम एटम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, और जो क्लोरीन है 17। तो इसके जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी, क्लोरीन की 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर है, 11। तो इसकी क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है। तो जो सोडियम है उसकी जो लास्ट सेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर वो इसको छोड़ दे तो जो इसका ये क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। सिमिलरली अगर क्लोरीन क्या कर ले, एक एटम का गेन कर ले, तो सॉरी सॉरी एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले, तो ये भी क्या कर लेगा, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्लोरीन क्या कर लेगा, उसका गेन कर लेगा। तो अभी हमारे पास क्या है उस क्रिस्टल के अंदर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, फर्स्ट टर्म लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म लिखने से पहले हम क्या देखते हैं कि 1D और 2D जो NaCl क्रिस्टल है वो कैसे होंगे। तो इसमें क्या, एक पॉजिटिव यानी कि Na प्लस आयन, फिर Cl नेगेटिव आयन, Na प्लस आयन Cl नेगेटिव आयन, Na प्लस आयन Cl नेगेटिव आयन। अब जो Na सॉरी सॉरी Cl नेगेटिव और जो सेकंड Cl नेगेटिव, इन दोनों के बीच में तो क्या होगा, रिपल्सन। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म होगी इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें, वो किसकी वजह से होगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है आयंस के साथ में, सराउंडिंग में जो आयंस है उनके साथ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो होगी। ठीक है। और ये जो फर्स्ट टर्म है ये दोनों हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव। ठीक है। और इफेक्टिवली जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी, अट्रैक्टिव, क्योंकि जो NaCl है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है। सॉलिड फॉर्म का में है तो इसका मीन्स क्या, वो पूरे जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वो बाउंड स्टेट में है। ठीक है। इट मीन्स उनमें बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है। सो जो ओवरऑल जो टर्म होगी, मतलब इफेक्टिवली जो U(R) की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। ठीक है। ये तो हमने क्या देखा था, NaCl क्रिस्टल इन 1D देखा था कि ऐसे ऐसे अरेंजमेंट होगी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस की। अगर हम 2D की बात करें तो अल्टरनेट Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऐसे अरेंज होंगे, किसमें, 2 डायमेंशन में। तो जो अगर हम अट्रैक्शन देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको लेके चले, क्लोरीन आयन का जो सेंटर लेके चले, तो इसकी फर्स्ट पॉजिटिव Na पॉजिटिव आयन के साथ A डिस्टेंस
अगर हम इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी ले लें, ए ले लें, तो जो 4 हमारे पास क्या है, Na पॉजिटिव आयन है जो कितने डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे, इन पे क्या होगा, अट्रैक्शन। और हमारे जो क्लोरीन आयन है वो भी कितने हैं, 4 है, जो √2a डिस्टेंस पे, उनमें क्या होगा, रिपल्शन। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसमें दोनों टर्म्स होंगी, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी, लेकिन जो ओवरऑल लाइक ओवरऑल मीन्स इफेक्टिवली जो फर्स्ट टर्म है वो कैसी होगी, हमारी अट्रैक्टिव होगी। तो ये अरेंजमेंट देख लिया हमने किसमें, 2D में, कैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो आयंस है वो अरेंज्ड होंगे किसके अंदर, एक क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लिखना है। जो फर्स्ट टर्म है वो सजेस्ट की थी मेडलंग ने, तो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, माइनस ऑफ अल्फा के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर। आपको ये टर्म याद रखनी पड़ेगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, मेडलंग एनर्जी। जो फर्स्ट टर्म इसको हम क्या बोलते हैं, मेडलंग एनर्जी। और जो अल्फा उसको हम बोलते हैं मेडलंग कांस्टेंट। अब हमारा काम क्या है, मेडलंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। तो देखते हैं कि जो मेडलंग कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है। मेडलंग कांस्टेंट रेशियो है, किसका रेशियो है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी विद द सराउंडिंग आयंस। लाइक हमने कोई भी एक आयन कंसीडर कर लिया, या तो Na पॉजिटिव या फिर Cl नेगेटिव, उसकी हर एक आयंस के साथ क्या इंटरेक्शन एनर्जी, लाइक सारे के सारे Na पॉजिटिव आयन और सारे सारे Cl नेगेटिव आयन, लाइक एक Na पॉजिटिव आयन हमने कंसीडर कर लिया, तो उसकी जो दूसरे Na पॉजिटिव आयन है उसकी उनके साथ क्या इंटरेक्शन एनर्जी है, और जो दूसरे Cl नेगेटिव आयन है उनके साथ क्या इंटरेक्शन एनर्जी है। तो ये क्या टोटल इंटरेक्शन एनर्जी। और डिवाइड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी, किसके साथ, एक सिंगल नियर बाय आयन के साथ। ठीक है, अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें किसके लिए, 1D केस के लिए, तो अगर हम कंसीडर करें दिस Na पॉजिटिव आयन को, तो हमें सबसे पहले क्या देखनी है, इस Na पॉजिटिव आयन की हर एक दूसरे आयन के साथ में इंटरेक्शन जो इसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट है। और सेकंड क्या देखना है, इसके जो फर्स्ट सिंगल नियर बाय जो आयन है, ये जो Cl नेगेटिव आयन है, इसके साथ में क्या इंटरेक्शन एनर्जी है। तो जो अगर हम टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें, तो इसके पास 2 Cl नेगेटिव आयन है जो कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। तो क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 है ना, तो इसको डायरेक्ट लिख देते 2k माइनस ऑफ ई प्लस ऑफ ई। अगर इसके ऊपर चार्ज माइनस ई है, इस पे चार्ज हमने प्लस ई कंसिडर कर लिया, क्योंकि Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव है ना, तो इसको ऐसे कंसिडर करके -2k माइनस ई प्लस ई डिवाइड बाई आर। 2 क्यों लिया, क्योंकि ये दो एटम, दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक की वजह से लिखेंगे फिर इसकी वजह से लिखेंगे, दोनों सेम ही वैल्यू आएगी, तो इसलिए ट्वाइस करते जा रहे हैं हम। जैसे ये जो दोनों Na पॉजिटिव आयंस है, इस Na पॉजिटिव से कितने डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस पे, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी वो सेम होगी जो इसकी वजह से होगी। तो हम क्या करते हैं, एक की वजह से ले लेते हैं, इसका फिर ट्वाइस करते हैं। तो क्या होगा, 2k माइनस ई प्लस ई डिवाइड बाई आर ड्यू टू दिस नेगेटिव आयन, और प्लस 2k प्लस ई डिवाइड बाई 2r ड्यू टू दिस 2 Na पॉजिटिव आयन। सिमिलरली जो इन दोनों की वजह से होगी, फिर इन दोनों के से ऐसे चलता ही जाएगा ये। तो ये अगर हम यहाँ से क्या कर ले, 2k ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर को कॉमन ले, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 एंड सो ऑन। और जो ये वाली टर्म है ये किसके इक्वल होती है, ln2 के इक्वल। तो यहाँ से जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी है विद द सराउंडिंग आयंस वो किसके इक्वल होगी, -2k स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू ln2। ये ln2 कैसे हुआ, जो ln 1 प्लस एक्स है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स की 4 डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स की 5 डिवाइड बाई एंड सो ऑन। तो ln2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1, और एक्स की जगह पे हम क्या कर दें, 1 को पुट कर दें, तो हमारे पास ये सेम टर्म आ जाती है जो यहाँ पे। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगी, ln2 की। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी विद द सराउंडिंग आयन किसकी इक्वल होगी, -2k इसके डिवाइड बाई आर इंटू ln2। अब हमें क्या देखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी किसके साथ, एक सिंगल नियर बाय आयन के साथ, वो क्या होगी। तो इंटरेक्शन एनर्जी भी सिंगल नियर बाय आयन क्या हो जाएगी, k प्लस ए इंटू माइनस ई, क्योंकि जो सोडियम प्लस आयन है उसके पास कौन है, Cl नेगेटिव आयन। तो k प्लस ई इंटू माइनस ई डिवाइड बाई आर, यानी कि माइनस ऑफ के इसके डिवाइड बाय आर हो जाएगी। तो जो मेडलिंग कॉन्स्टेंट था वो क्या था, रेशियो था इन दोनों का। तो पहले हमने निकाला था टोटल इंटरेक्शन एनर्जी, वो थी 2 माइनस ऑफ 2k इसके डिवाइड बाय आर इंटू ln2, और ये क्या, -k इसके डिवाइड बाय आर। तो यहाँ से k इसके डिवाइड बाय आर और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो जो हमारा मेडलिंग कांस्टेंट अल्फा वो किसके इक्वल आ गया, 2 ln ऑफ 2।
ln(2) की वैल्यू जब हम 0.693 रखेंगे तो जो अल्फा है वो किसके लिए होगा 1.386। ये किसके लिए 1D क्रिस्टल के लिए। अगर हम 2D की बात करें तो मेडलिंग कांस्टेंट है वो किसके लिए हो जाएगा 1.6135। इसको याद ही कर लेंगे डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि 2D के लिए जो मेडलिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो डायरेक्ट याद कर लेना इसको। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी फॉर 2D 1.6135। 3D के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होगी, लेकिन ACl के लिए इतनी होगी, KCl के लिए इतनी होगी, सीजियम क्लोराइड के लिए इतनी होगी और ZnS के लिए इतनी होगी। ठीक है, ये क्या निकाली हमने मेडलम कांस्टेंट। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन देखें अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का आयनिक क्रिस्टल में वो किसके इक्वल हो जाएगा U of R इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा के स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये क्या था मेडलम ने सजेस्ट किया था फर्स्ट टर्म प्लस B डिवाइड बाय आर की पावर n। ये क्या हमारी रिपल्सिव टर्म। ठीक है, ये हमारी क्या होगी इफेक्टिवली अट्रैक्टिव होगी और इसको मेडलिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं। और ये क्या थे हमारी रिपल्सिव टर्म। और जो ये n है इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे रिपल्सिव एक्सपोनेंट। ठीक है, अगर हम क्या निकाले लैटिस एनर्जी ऑफ द आयनिक क्रिस्टल, और जो लैटिस एनर्जी है वो आयनिक क्रिस्टल की वो क्या होती है जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है U ऑफ R, इसका मिनिमम वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल। तो हमारा आगे क्या काम है, अगर हमें लैटिस एनर्जी निकालनी है तो UR को क्या करना पड़ेगा पहले मिनिमाइज, और हम मिनिमाइज करने का भी पहले ही देख चुके हैं। करना क्या होगा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, वहां से RE की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर RE की वैल्यू को जब हम वापस UR में पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। सो फॉर U इक्वल्स टू मिनिमम, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाए मिनिमम हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दैट इज du/dr। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो U किसके इक्वल था माइनस ऑफ अल्फा के इसके डिवाइड बाय आर प्लस B डिवाइड बाय आर की पावर n। तो यहाँ से du/dr किसके इक्वल हो जाएगा माइनस के ई स्क्र अल्फा इंटू माइनस 1/r स्क्र प्लस B इंटू माइनस n डिवाइड बाय आर की पावर n प्लस 1। यानी कि क्या करना है सिंपली इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आर ही है वो किसके इक्वल हो जाएगा NB डिवाइड बाय अल्फा के स्क्र इसकी पावर 1 डिवाइड बाय n माइनस 1। और इसे पहले वाले स्टेप में जो RE की पावर n-1 है ये इसकी इक्वल इसका हम यूज करेंगे आगे जब ये RE की वैल्यू पुट करेंगे ना इसमें। ठीक है, तो जो UL निकालना है हमें UL यानी कि लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल, वो किसके इक्वल था जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी जो मिनिमम वैल्यू है उसके इक्वल होगा। तो UR एट R इक्वल्स टू RE किसके इक्वल है U मिनिमम के। तो UR एट R इक्वल्स टू RE किसके इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ अल्फा के ई स्क्वायर डिवाइड बाय RE। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की जो ये वाली टर्म है ना इसके अंदर R की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया RE पुट कर दिया, बस इतना सा काम है, प्लस B डिवाइड बाय RE की पावर n पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है जो RE की पावर n है ना इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से लिख दें, यहाँ से अगर मैं लिखूं तो RE की पावर n किसके इक्वल हो जाएगा, इसको मैं RE की पावर n इंटू R की पावर -1 लिख सकती हूँ, फिर ये -1 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा NB RE डिवाइड बाय में अल्फा के स्क्वायर। और इसी को हम जो ये RE की पावर n है इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहाँ से माइनस अल्फा के स्क्वायर डिवाइड बाय RE कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा हमारा 1 - 1 डिवाइड बाय n। और जो k है वो किसके इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो किसके इक्वल है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, और जो n है वो क्या है हमारा रिपल्सिव एक्सपोनेंट, और RE क्या है हमारा RE इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन। ठीक है, जहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन स्टेबल होंगे वो सेपरेशन। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा R इज इक्वल टू R प्लस प्लस R माइनस जो Na पॉजिटिव आयन है उसकी रेडियाई प्लस और जो Cl नेगेटिव आयन है उसकी रेडियाई के इक्वल हो जाए। और n क्या हमारा रिपल्सिव एक्सपोनेंट बोलते हैं हम इसको। आई होप आपको बॉन्ड ब्लेंडेड ट्रीटमेंट समझ आया होगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।